अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 1 की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर फोनिक्स सॉफ्ट साउंड ऑफ सी एंड जी के सी और जी की सॉफ्ट साउंड जो है उनका हम इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे। ठीक है कि सॉफ्ट साउंड जो है सी और जी की कहाँ आएगी और हार्ड साउंड जो है वो कहाँ आएगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उन्होंने सॉफ्ट साउंड के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हार्ड साउंड के बारे में भी बताऊंगी। प्रैक्टिस द सॉफ्ट साउंड्स ऑफ सी एंड जी गिवन इन द टेबल बिलो। ये जो टेबल्स दिए गए हैं यहाँ पर हमने सॉफ्ट साउंड देखनी है सी की और जी की। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि सी और जी, सी के बाद और जी के बाद, सी के बाद अगर ई आए या फिर आई आए या वाई, ठीक है। इसी तरह जी के बाद ई आए, आई आए या फिर वाई आए, इनमें से कोई एक लेटर आए, ठीक है। ये लेटर आ जाए, ये आ जाए या फिर ये आ जाए। इसी तरह सी के साथ, जी के साथ अगर इनमें से कोई भी लेटर आए इनके बाद, तो इसकी साउंड सॉफ्ट होगी, सॉफ्ट साउंड होगी। मतलब जिस तरह से हम पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट, जिस तरह से हम अल्फ़ाबेट में पढ़ते हैं सी और जी, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स जो हैं इनके अपने नाम हैं। जिस तरह से हम पूरे अल्फ़ाबेट्स को पढ़ते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। जिस तरह से हम अल्फ़ाबेट्स को पढ़ते हैं, अगर वही वाली साउंड आएगी, अगर वही वाली साउंड आएगी सी, जैसे सी और जी है, तो वो सॉफ्ट साउंड होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी आवाज़ें होती हैं वर्ड्स को पढ़ने के लिए। जैसे सी की एक और साउंड है का और जी की क्या है गा, ठीक है। तो अगर इससे हटकर जिस तरह से हम मोस्टली अल्फ़ाबेट्स को जिस तरह से हम पढ़ते हैं, जो इनकी ओरिजिनल साउंड है, अगर वही साउंड आएगी तो सॉफ्ट साउंड होगी। अगर उससे हटकर साउंड होगी, ठीक है, तो वो हार्ड साउंड होगी। अगर सी और जी के बाद, अगर सी के बाद ए आ जाए या फिर ओ या फिर यू, इसी तरह जी के बाद ए आ जाए या फिर ओ हो या फिर यू आ जाए, तो इसकी साउंड जो है वो हार्ड होगी। यहाँ पर इसकी साउंड जो है वो हार्ड होगी, सी का और जी की गा। यहाँ पर हम ये वाली साउंड इसकी इस्तेमाल करेंगे, का और गा की, ठीक है। अब ये देखें सॉफ्ट साउंड ऑफ सी, सिटी, सिटी, ठीक है। ये देखिए सॉफ्ट साउंड है, जिस तरह से हम अल्फ़ाबेट्स में पढ़ते हैं सी को सी ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सी की साउंड आ रही है सिटी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सी के बाद ई आ जाए या फिर आई आ जाए या वाई आ जाए, तो फिर इसकी हम कौन सी साउंड को यूज़ करेंगे, सॉफ्ट साउंड को यूज़ करेंगे, सिटी, ठीक है, सिटी। पेंसिल, यहाँ भी सी के बाद आई है, यहाँ भी सी के बाद आई है, सिटी, पेंसिल। फेस, यहाँ सी के बाद ई है, ये देखें सी के बाद ई है, फेस। तो ये सॉफ्ट साउंड होगी। अगर ये सी के बाद मतलब सी के बाद ए होता, जैसे कैट, सी ए टी कैट, सी के बाद अगर ए होता तो हम इसकी हार्ड साउंड यूज़ करते कैट। अब देखिए सॉफ्ट साउंड ऑफ जी। इसी तरह जी के बाद मैंने क्या कहा था, ई आ जाए या फिर आई हो या फिर वाई हो, तो हम इसकी सॉफ्ट साउंड को यूज़ करेंगे। जिस तरह से हम अल्फ़ाबेट्स, ओरिजिनल साउंड जो अल्फ़ाबेट्स की होती है, जैसे जाइंट, ऑरेंज, ठीक है। ये देखें जी के बाद आई है, जी के बाद आई है, और जी के बाद यहाँ पर ई है, ऑरेंज, पिजन, ठीक है। तो अगर सी के बाद ई आ जाए, आई, वाई, इसी तरह जी के बाद ई हो, आई हो या वाई हो, तो हम कौन सी साउंड को इस्तेमाल करेंगे, सॉफ्ट साउंड को इस्तेमाल करेंगे, सी और जी। कौन सी साउंड, सी और जी। अब लिसन एंड इनसर्कल वर्ड्स विद सॉफ्ट साउंड ऑफ सी। तो जिन वर्ड्स में सी की साउंड जो है वो सॉफ्ट है, सी की साउंड क्या है, सॉफ्ट है, उनको आपने सर्कल कर देना है। मैंने अंडरलाइन किया है, आपने उनको सर्कल कर देना है, ठीक है। जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है उनको आपने सर्कल कर देना है। और इन वर्ड्स में सी की साउंड जो है वो सॉफ्ट है। जैसे देखें फेंस, सी की साउंड है फेंस। अभी यहाँ पर कैट, का की साउंड है, तो ये हार्ड साउंड है। कैन, ये भी हार्ड साउंड है।
डाइस सी की साउंड है, डाइस, तो ये क्या है, सॉफ्ट साउंड है। कैप, केस, काउ, ये क्या है, ये हार्ड साउंड है, ठीक है। CYCLE, साइकिल, सी स्टार्ट में जो है, ठीक है, साइकिल, तो ये क्या है, सॉफ्ट साउंड है। क्यूट, केक, ये हार्ड साउंड है। माइस, सॉफ्ट साउंड है। कोट, हार्ड साउंड है। आपको पता चल गया होगा अब हार्ड और सॉफ्ट साउंड के बारे में। बहुत आसान है जो तरीका मैंने आपको बताया है कि सी के बाद अगर ये लेटर आए जो मैंने पहले आपको मेंशन किए हैं, जी के बाद तो सॉफ्ट साउंड होगी, और अगर ये वाले लेटर आए तो फिर सी के बाद, जी के बाद तो साउंड हार्ड होगी। अब है लिसन एंड इनसर्कल वर्ड्स विद सॉफ्ट साउंड ऑफ जी। अब जी की सॉफ्ट साउंड, अगर जी ही साउंड आएगी तो क्या होगा, सॉफ्ट साउंड होगी। अगर जी की दूसरी साउंड आएगी जैसे गा है तो वो हार्ड साउंड होगी। तो यहाँ पर जो सॉफ्ट साउंड वाले वर्ड हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया है, आपने उनको सर्कल कर लेना है। अभी देखो गोल्ड, यहाँ पे गा की साउंड आ रही है तो ये हार्ड साउंड है। जम, जी की साउंड, जी की साउंड होगी यहाँ पर तो वो सॉफ्ट होगी। जम है, पिजन है, पेज है, जर्मन, जाइंट, ऑरेंज, जिंजर, इन सब वर्ड्स में सॉफ्ट साउंड है जी की। बाकी सब में क्या है, हार्ड साउंड है। गोल्ड, ग्रैम, और ये ग्रास, ग्रांट, ग्रेन, रिंग, इन सब में हार्ड साउंड है। और जो वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है उसमें जी की सॉफ्ट साउंड है। अब है कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इन इंग्लिश व्हेन 2 और 3 लेटर्स आर जॉइंड टू मेक वन साउंड। जब इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, जब 2 और 3 लेटर्स मिलकर एक साउंड बनाए, तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे CL इन क्लास एंड SCH in school. These clusters can be at the beginning or at the end of a word. ये जो क्लस्टर हैं, 2 या 3 लेटर मिलकर जब एक साउंड बनाते हैं, वो किसी भी वर्ड के स्टार्ट में भी हो सकता है ये क्लस्टर, और किसी भी वर्ड के एंड पे भी हो सकता है। अब ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर देखते हैं। यहाँ पर कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं ये। SH से क्या बनता है, शी, ST से स। अब ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन स्टार्ट में ये क्लस्टर, और फाइनल पोजीशन एंड पे, ठीक है। अब शिप, SH से SH को हमने जब मिलाया तो एक साउंड बनी शीन की, शिप, शर्ट, श्रब, स्टॉप, स्टैम्प, स्टिक, स्टडी। अब एंड पे है डिश, फिश, ब्रश, डस्ट, मस्ट, फर्स्ट, क्रस्ट, ठीक है। जब 2 और 3 लेटर, 2 लेटर हों या 3 लेटर हों, जब वो मिलकर एक साउंड बनाए किसी भी वर्ड में, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहा जाता है। और ये जो क्लस्टर है किसी भी वर्ड के स्टार्ट में भी हो सकता है और एंड पे भी हो सकता है। अब यहाँ पर है मेक 2 more words with the consonant cluster SH and ST। इसके साथ आप मज़ीद इनके 2 वर्ड्स आपने बनाने हैं इन क्लस्टर को लेकर, ठीक है। वो आप कोई भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। जैसे SH से मज़ीद बना लें शेड, शार्क, और एंड पे विश, क्रश, और ST से स्टूल, स्टार, फॉरेस्ट, टोस्ट। अब लर्निंग टू स्पीक 5 सिम्बल्स टेल यू, 5 अलामात आपको बताती हैं हाउ यू कैन शो रिस्पेक्ट टू समवन, कि आप किस तरह किसी का एहतराम कर सकते हो, ठीक है। 5 अलामात आपको बताती हैं कि आप किस तरह से किसी का एहतराम कर सकते हो। प्रैक्टिस दिस एज योर हैबिट्स, अपनी आदत के तौर पर इनकी मशक करें कि आपको किस तरह से किसी की इज्जत करनी चाहिए। लुकिंग आइज, लुक टूवर्ड्स द पर्सन हु इज़ टॉकिंग टू यू, जो शख्स आपसे बात कर रहा हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसकी तरफ देखना है। ऐसे नहीं कि आपने उसे इग्नोर करना है कि कोई आपसे बात कर रहे हो और आप इधर उधर देख रहे हो। उस शख्स की तरफ देखना जो आपसे बात कर रहा हो, तो ये रिस्पेक्ट होती है। लिसनिंग ईयर्स, लिसन विद फुल अटेंशन, पूरी तवज्जो से सुनना।
हेल्पिंग हैंड्स, ज्वाइन हैंड्स टू हेल्प, मदद के लिए हाथों को इकट्ठा करना, ठीक है। वॉकिंग फीट, वॉक विद द फ्रेंड्स टू हेल्प, मदद करने के लिए दोस्त के साथ चलना। स्पीकिंग नाइसली, एन एजुकेटेड पर्सन ऑलवेज स्पीक नाइसली, तो जो एजुकेटेड लोग होते हैं, तालीम याफ्ता लोग होते हैं, वो हमेशा शाइस्तगी से ही बात करते हैं। साइट वर्ड्स हैं, से द गिवन वर्ड्स फ्लुएंटली, लर्न, रीड, राइट, थ्रू के जरिए, ठीक है। लर्न, रीड, राइट, थ्रू। साइट वर्ड्स बसरी अल्फाज। अब यहाँ पर है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने यूनिट पढ़ा है, उसके मुताबिक हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट मेक्स यू हैप्पी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू क्लास, कि नई क्लास के पहले दिन आपको क्या चीज़ खुश करती है, आपने ये बताना है कि आपको कौन सी चीज़ जो है वो खुश करती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप दोगे कि आई फील हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे ही है ना कि आप अपने फ्रेंड्स से मिलकर खुश होते हैं। इसका आंसर पहले क्वेश्चन का क्या होगा, फिर से सुन लें। आई फील हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड्स। अब सेकंड क्वेश्चन है, इज इट इम्पोर्टेंट टू लिसन टू योर टीचर्स, गिव अ रीज़न, क्या आप अपने असातिज़ा को सुनना अहम समझते हो, सुनना अहम है, वजह बताएं इसकी, कि आपने असातिज़ा को सुनना अहम है, इसकी वजह बताएं कि अपने असातिज़ा को सुनना क्यों अहम है, ठीक है। तो आपने कहना है यस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लिसन टीचर्स, के टीचर्स को सुनना जो है वो अहम है। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, व्हाट दे आर टेलिंग यू, जो वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। दोबारा से सुने इसका आंसर, यस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लिसन टीचर्स केयरफुली टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टेलिंग यू। अब है, हाउ विल यू कीप योर क्लास क्लीन, आप अपनी जमात को कैसे साफ रखेंगे, हाउ विल यू कीप योर क्लास क्लीन। तो आई कैन, आपने क्या कहना है कि आई कैन कीप माई क्लास क्लीन टू ओबे द रूल्स ऑफ क्लीनलीनेस, के जो सफाई के असूल हैं उन पर अमल करके हम अपनी क्लास को साफ रख सकते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर फिर से सुने, आई कैन कीप माई क्लास क्लीन टू ओबे द रूल्स ऑफ क्लीनलीनेस, ठीक है। अब है, विच रूल्स हेल्प यू टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज, आपको कौन से असूल जो हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने में मदद देते हैं, कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में आपको कौन से असूल जो हैं वो मदद देते हैं। तो आपने प्रैक्टिस करनी है किस चीज़ की, सबसे पहले है प्रैक्टिस दीज स्किल्स। कौन सी स्किल्स की प्रैक्टिस करनी है, आपने रीडिंग करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, राइटिंग करनी है, स्पीकिंग करनी है एंड लिसनिंग, ठीक है। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, आपने लिखना पढ़ना है और सुनना है और बोलने की कोशिश करनी है। फिर डू नॉट बी अफ्रेड टू डू मिस्टेक्स, गलतियाँ करने पर ना डरें कि भाई हमसे गलती हो जाएगी, इस चीज़ से नहीं आपने डरना, आपने जस्ट कोशिश करनी है। डू नॉट बी अफ्रेड टू डू मिस्टेक्स, तो ये 2 रूल्स हैं। राइट टू इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर योर क्लासरूम एंड शेयर दीज इन क्लास, आपने कमरा जमात के 2 अहम असूल लिखें और इनको जमात में एक दूसरे से शेयर करें, ठीक है। तो आपने करना क्या है, टू कीप आवर क्लासरूम क्लीन, अपने कमरा जमात को साफ रखना, टू कीप आवर क्लासरूम क्लीन। और सेकंड क्या है, वर्क एंड प्ले इन अ सेफ मैनर, हिफाजती तरीक़ों से खेलना और काम करना, वर्क एंड प्ले इन अ सेफ मैनर। You are following some of the rules in classes 1 and 2. Read the list and tick the rules which you have learnt and observed in your earlier classes. क्या आपने जमात 1 और 2 में आप कुछ असूलों पर अमल कर रहे थे, तो आपने फहरिस्त को पढ़ना है और उन असूलों पर टिक का निशान लगाएं जो आपने सीखे हैं और पिछली जमातों में आपने ऑब्ज़र्व किए हैं, जो आपने कब सीखे हैं और कब उनको ऑब्ज़र्व किया है, आपने उन पर टिक लगाना है। अब रेज योर हैंड्स बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले अपना हाथ खड़ा करना, ये 2 में।
यूज़ पोलाइट वर्ड्स का इस्तेमाल करना क्लास 1। हेल्प अदर, दूसरों की मदद करना 1 में भी और 2 में भी। लिसन व्हेन अदर्स आर स्पीकिंग, सुने जब दूसरे बात कर रहे हैं 2 में। 1 में इतना बच्चों को नहीं पता होता है। हैव फन, मज़े करना, और मज़े करना तो स्टार्ट में ही सबको आ जाता है। हैव फन टेक 1 में, क्लास 1 में। वर्क टुगेदर, मिलके काम करना 1 में भी और 2 में भी। अब यहाँ पर है ईच वर्ड इज़ फॉर्म्ड विद कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स। हर वर्ड जो है वो किससे, कॉन्सोनेंट और वॉवल से मिलकर बनता है। ईच वर्ड इज़ फॉर्म्ड विद कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स। सम वर्ड्स हैव 1 साउंड, कुछ वर्ड्स एक आवाज़ में होते हैं, कुछ वर्ड्स जो हैं वो एक साउंड रखते हैं, एक आवाज़ रखते हैं, जिनको हम एक साउंड में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल लर्न, फन, जैसे लर्न है, फन है, 1 साउंड है इनकी। सम वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू 2, 3 और मोर साउंड्स। कुछ वर्ड्स को हम 2, 3 या इससे भी ज़्यादा साउंड्स में डिवाइड करते हैं और फिर पढ़ते हैं। विच आर कॉल्ड मल्टीसेलेबिक। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी, जिस तरह से है एक्टिविटी, उसको हम 4 साउंड में पढ़ेंगे, एक्टिविटी। ठीक है, 4 सिलेबल में पढ़ेंगे हम इसे। तो इन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलेबिक। अब यहाँ पर वर्ड्स हैं और सिलेबल्स हैं और इनके मीनिंग्स हैं कि ये वर्ड्स हैं, इनको हमने 1 साउंड में पढ़ना है, 2 में या 3 में, ये हमने बताना है। कितने सिलेबल इसके बनेंगे, कितने सिलेबल में हम इन्हें पढ़ेंगे, और इनके फिर मीनिंग है। लर्न, लर्न 1 साउंड में, थ्रू 2 साउंड में, थ्रू। एक्टिविटी, एक्टिविटी 4 सिलेबल हैं इसके। पोइम के 2 हैं, पोइम। फन 1 सिलेबल। पोस्टर 3, पोस्टर 3 सिलेबल में। अब इनके मीनिंग है। लर्न का मीनिंग क्या है, टू गेन नॉलेज ऑफ और स्किल बाय स्टडिंग। ठीक है, स्टडिंग से इल्म से, मुतालिया से इल्म या महारत हासिल करना। थ्रू के जरिए, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक तरफ से दूसरी तरफ। एक्टिविटी, अ थिंग दैट अ पर्सन और अ ग्रुप डज, एक काम जो एक शख्स या फिर कोई एक ग्रो करता है। अ पीस ऑफ राइटिंग विद रिदम, हम आवाज़ अल्फाज के साथ लिखी हुई तहरीर, एक रिदम के साथ लिखी हुई तहरीर, हम आवाज़ अल्फाज के साथ लिखी हुई एक तहरीर। जैसे पोइम के जो एंड वाले वर्ड्स होते हैं उनकी साउंड जो है वो आपस में मिलती होती है। फन, इंजॉयमेंट, अम्यूज़मेंट और प्लेयर, मज़े। ठीक है, तफरीह है आपकी ये। पोस्टर, अ लार्ज प्रिंटेड पिक्चर यूज्ड फॉर डेकोरेशन, सजावट के लिए एक बड़ी प्रिंट की हुई जो तस्वीर होती है उसे क्या कहते हैं, पोस्टर। अब इन्होंने कहा है कि राइट द अबव मेंशन 6 वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, कि ये जो 6 वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लिखना है। ठीक है, हरूफ़े, जिस तरह उर्दू में हरूफ़ तहज्जी की तरतीब आपने की होगी, तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हमने इन 6 वर्ड्स को लिखना है। तो वो तरीका ये है कि आपने जो पहला लेटर है उसको अंडरलाइन कर लेना है और अपना ध्यान पूरा आपने इन लेटर्स की तरफ, पहले लेटर्स की तरफ रखना है। पहले हर वर्ड के पहले लेटर की तरफ रखना है अपना ध्यान, पूरी तवज्जो। उसके बाद आपने अल्फ़ाबेट पढ़ने स्टार्ट कर देने हैं, ABC। तो जैसे जैसे जो वर्ड्स आता जाएगा पहले वो आपने लिखते जाना है। अब आप A से स्टार्ट करें अल्फ़ाबेट पढ़ने। ठीक है, A देखें, ए से कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है भाई, ए से, हाँ ए से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जी हो रहा है, यहाँ पे एक्टिविटी, तो एक्टिविटी सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद देखें बी से कोई स्टार्ट हो रहा है, नो। सी से नहीं, डी से नहीं, ए बी सी डी, ई से हो रहा है नहीं, एफ से जी, एफ से हो रहा है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर आपने इसी तरह करने हैं। तो एफ से हो रहा है, तो ए के बाद कौन सा लेटर आया, एफ, जिसके साथ वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो आपने वो यहाँ पे लिख देना है फन, पहले एक्टिविटी और फिर क्या है, फन। उसके बाद EF G, जी से कोई हो रहा है स्टार्ट, नो। GHIJ K, नो। L, हाँ जी, L से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, लर। फिर है अब M से हो रहा है, नो। MNO से नहीं हो रहा। अब P से हो रहा है, P से 2 वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये देखें P से 2 वर्ड हैं यहाँ पर, तो आपने कौन सा वर्ड पहले लिखना है, इसको ज़रा ध्यान से देखें। अब ये दोनों के स्टार्ट पे P है और दोनों के स्टार्ट में O है, इसको आपने छोड़ दें।
क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ें हैं, PO और यहाँ पर भी PO है। अब आप ये तीसरा लेटर देखें, ठीक है। इसमें जो पहले आएगा लेटर, इसमें जो लेटर पहले आएगा उस वर्ड को आपने पहले लिखना है और दूसरे को उसके बाद लिख देना है। अब ये देखें E पहले आता है, अल्फ़ाबेट आप पढ़ें ABCDE, E पहले आता है ना, S तो बाद में आता है, तो E पहले आता है, तो इसलिए आप पोइम पहले लिखेंगे और पोस्टर बाद में लिखेंगे, ठीक है। पोइम पहले लिखेंगे और पोस्टर बाद में लिखेंगे। उसके बाद एक ही वर्ड आपके पास बचता है थ्रू, तो थ्रू आप एंड पे लिख देंगे। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर बहुत ही आसान है, आपने ABCD अल्फ़ाबेट पढ़ने हैं और जो जो लेटर जो है वो पहले आता जाएगा, जो वर्ड पहले लेटर से स्टार्ट होता जाएगा वो आपने उसी तरतीब से आपने वर्ड्स को लिख देना है, ठीक है। और अगर सेम हो तो वो भी तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपने फिर अगले लेटर को देखना है कि कौन सा लेटर पहले आता है, फिर उस तरतीब से आपने वर्ड्स को लिखना है। अब यहाँ पर है नाउन्स। नाउन्स क्या है? नाम, ठीक है। तो हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है, ठीक है। तो वो नाम क्या होगा? नाउन। तो उसकी काइंड्स के बारे में यहाँ पर प्रॉपर नाउन के बारे में और कॉमन नाउन के बारे में है कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक, ख़ास पर्सन, शख्स, जगह या चीज़, प्लेस और थिंग। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी ख़ास चीज़, जगह, शख्स का जो नाम होगा, ख़ास जो नाम होगा, वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। इट बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर। तो जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, बेशक वो सेंटेंस के स्टार्ट में हो, मिड में हो या फिर एंड पे हो। फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल, पाकिस्तान। अब यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन है उसको आपने सर्कल करना है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप सर्कल कर लें। पाकिस्तान इज़ माई कंट्री। अब पाकिस्तान एक ही है, ठीक है। तो पाकिस्तान क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब कंट्री प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक हैं, पता नहीं किस ममालिक की बात हो रही है यहाँ पर। कंट्री तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब है माई सिस्टर्स नेम इज़ मरियम। अब मरियम क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। M इसका कैपिटल है। मरियम क्या है? प्रॉपर नाउन है। आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। अगर सिर्फ आइसक्रीम होता तो ये कॉमन होना था, यहाँ पे चॉकलेट आइसक्रीम की बात हो रही है, ठीक है। स्पेसिफिक आइसक्रीम की बात हो रही है, चॉकलेट आइसक्रीम, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। और जो प्रॉपर नाउन होता है वो जस्ट एक होता है, उसकी जमा नहीं होती, वो एक होता है, सिंगल होता है। अब लिस्ट 5 प्रॉपर नाउन्स एंड 5 कॉमन नाउन्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। आपने अपने सराउंडिंग से जो हैं वो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन लिखनी है, वो आप कोई भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व करते हैं, मिसाल के तौर पे कुरान पाक है, ठीक है, किसी का भी नाम लिखते हैं, अली लिख दें, इस्लामाबाद लिख दें, अल्लामा इकबाल है, कायद आज़म है, पाकिस्तान है, इंडिया है। और कॉमन नाउन में बॉय है, गर्ल है, क्लासरूम है, सिटी है, स्कूल है, हाउस है, तो ये सारे क्या हैं? कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन क्या है? अ कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। इट डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ये कैपिटल लेटर से ये स्टार्ट नहीं होता कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल गर्ल्स, बॉयज़, क्लास, जैसे गर्ल्स हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, और किसी मखसूस लड़की का नाम होता, इधर आयशा होता तो वो प्रॉपर होना था, बॉयज़ में या अली होता तो वो प्रॉपर होना था। गर्ल्स कोई भी हो सकता है, लड़का कोई भी हो सकता है, क्लासरूम कोई भी, कोई स्पेसिफिक क्लासरूम की बात नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर है वर्ड्स ऑपोजिट। वर्ड्स ऑपोजिट, अल्फाज मुतज़ाद यानी कि उलट, ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट्स आर वर्ड दैट हैव टोटली डिफरेंट मीनिंग, जिनके टोटली डिफरेंट मीनिंग होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। क्या होता है? टोटली डिफरेंट मीनिंग होते हैं, उनके एक दूसरे से टोटली डिफरेंट मीनिंग होते हैं, एक दूसरे के उलट अल्फाज होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑपोजिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक वाइट, जैसे ब्लैक है, वाइट है, काला है और सफ़ेद है, हॉट गर्म, कोल्ड ठंडा, ठीक है। सर्द तो गर्म सर्द,
ये बिल्कुल उलट अल्फाज जो होते हैं, ऑपोजिट, मुतजाद अल्फाज, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ड ऑपोजिट। अब आपने वर्ड ऑपोजिट को मैच करना है। गुड, बैड, इनके मीनिंग टोटली एक दूसरे से के ऑपोजिट होते हैं, चेंज होते हैं। गुड, बैड, क्लीन, डर्टी, काइंड, अनकाइंड, पोलाइट, रूड, हैप्पी, सैड, हेल्दी, अनहेल्दी। अब यहाँ पर है सेंटेंस मेकिंग। मेक सेंटेंसेज यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स को आपने इनके सेंटेंस बनाने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हो। जैसे लर्न है, लर्न है, यू नीड, आपको ज़रूरत है टू लर्न मैथ्स या इंग्लिश, कुछ भी कह सकते हो। तो आपको मैथ सीखने की ज़रूरत है या इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। यू नीड टू लर्न मैथ्स। गुड, अली इज़ अ गुड बॉय। क्लीन, माई क्लासरूम इज़ वेरी क्लीन, बहुत क्लीन है मेरा क्लासरूम जो है। इंग्लिश, तो इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। क्लासरूम, तो कीप योर क्लासरूम क्लीन, अपने क्लासरूम को क्लीन रखें, या आई लाइक माई क्लासरूम। पोस्टर, आई हैव अ ब्यूटीफुल पोस्टर, मेरे पास से खूबसूरत पोस्टर है। अब यहाँ पर है मल्टी सिलेबल वर्ड्स, सिलेबल डिवीजन इन कलर्स। अब आपने इन वर्ड्स को कितने सिलेबल में पढ़ना है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखना है और आगे उनकी डिवीजन बता देनी है। जैसे है क्लासरूम को हम कितने सिलेबल में पढ़ते हैं? क्लास और रूम, क्लास रूम 2 सिलेबल में, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स 3 सिलेबल में कॉन्सोनेंट्स। अब है क्लस्टर, क्लस्टर्स 3 सिलेबल में। प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड 2 सिलेबल में। करेक्ट, कोरेक्ट, ठीक है, 2 सिलेबल। हैप्पी है, पी, ठीक है, 2 सिलेबल में हम इसको पढ़ेंगे। अब है कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। पंक्चुएट द लाइन्स गिवन बिलो बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास एंड एक्सक्लेमेशन मार्क को इस्तेमाल करते हुए हमने इन लाइनों को दुरुस्त करना है, ठीक है। तो जब कोई बात कर रहा हो, कोई स्पीच कर रहा हो, कोई आपको कोई बात बता रहा है, ठीक है, तो आपने उसकी सारी बात को क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। जो कोई आपसे बयान करता है, कोई स्पीच होती है, तो उसको आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर करना है। और जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। और जब आपकी बात कंप्लीट हो जाती है, मुकम्मल आप कोई बात करते हो, तो उसके एंड पे क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। और जो आपके इमोशंस होते हैं, सडन फीलिंग्स आपकी होती हैं, इमोशंस होते हैं, ठीक है, उनको जाहिर करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे जो करेक्शन करनी है वो मैंने यहीं पे कर दी है। अब हेलो है, ठीक है, तो आप ये सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो तो एच आपने कैपिटल लिखना है, एच यहाँ पे कैपिटल आएगा, हेलो, ठीक है। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, तो कोई आप जब किसी को बुलाते हो, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, तो इसके बाद में क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा यहाँ पर। हेलो एवरीवन के बाद आप किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हो, हेलो एवरीवन, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, एच इसका कैपिटल आएगा। फिर टुडे, यहाँ से आपकी बात स्टार्ट हो रही है तो टी कैपिटल आएगा। टुडे इज़ माई फर्स्ट डे इन क्लास 3, बात ख़त्म हो गई, यहाँ पे डॉट आ गया। फिर आई एम वेरी हैप्पी, तो आई हमेशा, आई नया फिक्रा स्टार्ट हो रहा है तो आई कैपिटल आएगा, आई एम वेरी हैप्पी, बात ख़त्म हो गई कि मैं बहुत खुश हूँ, तो एंड पे क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। अब नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो क्या आएगा? ए कैपिटल आएगा। ऑल माई फ्रेंड्स आर आल्सो वेरी हैप्पी, कि मेरे सब दोस्त भी बहुत खुश हैं, यहाँ पे क्या आएगा? कॉमा आएगा, बात ख़त्म हो गई। अब ये सारी बात जो है वो एक ने ही की है, ठीक है, तो एक बच्चे ने ही बयान की है, तो इसकी सारी बात को हम किस में करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे। यहाँ पे बताया हुआ है कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। यूज़ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप स्टार्ट में कैपिटल लेटर ही इस्तेमाल करेंगे, बेशक वो कॉमन नाउन हो या फिर प्रॉपर नाउन हो।
प्रॉपर नाउन बिगन्स विद कैपिटल, जो प्रॉपर नाउन है ठीक है, कोई भी जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर तो लाजमी आएगा, लेकिन जो प्रॉपर नाउन है वो बेशक किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में हो, मिड में हो या एंड में हो प्रॉपर नाउन, तो उसका हमेशा फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। पंक्चुएशंस, फुल स्टॉप, इट एंड्स द सेंटेंस विद द पॉज। इन्वर्टेड कॉमर्स, इट शोज द बिगनिंग एट एंड ऑफ अ स्पीच, कि कोई स्पीच जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे ख़त्म हुई, तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। एक्सक्लेमेशन मार्क, इट एड्स इमोशन टू वर्ड्स, आपके इमोशंस को ये शो करते हैं, वजाहती अलामत जो होती है ये अल्फाज में जज्बात का इजाफा करती है कि आपके इमोशंस क्या हैं, ठीक है, आपकी सडन फीलिंग्स क्या हैं, इनको शो करती है। क्लासरूम के बारे में, आपके क्लासरूम के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो जस्ट आपने 6-7 लाइनों का जो है वो ऐसे लिखना है यहाँ पे। तो अपने क्लासरूम के बारे में सबसे पहले लाइन लिखिए, माई क्लासरूम इज़ वेरी बिग, माई क्लासरूम इज़ वेरी बिग, माई क्लासरूम इज़ वेरी क्लीन, इट इज़ वेल ventilated, it has 2 doors and a large windows, there is a timetable in my classroom में timetable है, there is a timetable in my classroom, there are charts and maps on the walls, it has also a whiteboard, इसमें whiteboard भी है, और भी बहुत सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं जो आप करना चाहें। तो अब यहाँ पर है, आपने ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सके उतनी तेज़ी से आपने इस लाइन को बोलने की कोशिश करनी है, एंड शेयर विद फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से शेयर भी करना है, ठीक है। ये वाली लाइन पहले तो आप आहिस्ता पहले तो आप ऐसे पढ़ोगे, शी शेल्स बाय द सी शोर, ठीक है, आपने इसको पढ़ते जाना है, फिर आपकी स्पीड तेज़ हो जाएगी, आपने फास्ट पढ़ने की इसको कोशिश करनी है। शी शेल्स बाय द सी शोर, शी शेल्स बाय द सी शोर, ठीक है, आपने कोशिश करनी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से बोलने की। तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज है यही पे कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर कहीं से कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।